देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 15वीं शताब्दी में धर्म के ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए संत कबीर ने कहा था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांगते क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि संत कबीर दास कहते थे कि कंकड़ पत्थर से बनी मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत क्या है, ये संत कबीर कहते थे। क्या ऊपर वाला बहरा है क्या, मतलब ऊंचा सुनता है ऊपर वाला, शोर क्यों मचाना। लेकिन कबीर दास अगर आज के दौर में होते तो लाउड अजान के मुद्दे पर दोहे की बजाय शायद पूरी किताब लिख देते जिसका शीर्षक होता अल्लाह को मनाना, शोर क्यों मचाना। आज देश नहीं झुकने देंगे में लाउड स्पीकर इसलिए क्योंकि बीते 8 दिनों में, यह मुद्दा इसलिए क्योंकि बीते 8 दिनों में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश के 4 राज्यों में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद तेज हो गया है। 2 अप्रैल को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष MNS राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटे नहीं तो स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी, ये लाउड स्पीकर हटाए जाएं। नंबर 1। इसके अलावा हुआ यह कि 4 अप्रैल को कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा था कि लाउड स्पीकर से बुजुर्गों मरीजों को परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश में पहले विवाद हो चुका है। 6 अप्रैल को गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि भारत में लाउड स्पीकर से अजान को जबरन बढ़ावा मिल रहा है। और कल यानी कि 8 अप्रैल को नीतीश सरकार में मंत्री बिहार में जनक राम ने मांग कर दी है कि लाउड स्पीकर पर अजान रोकी जाए। लाउड स्पीकर अजान के खिलाफ कोई नहीं है, यह लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण का विरोध है। लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगे, यानी कि पिछले 8 दिनों में देश में लाउड अजान पर लॉकडाउन की मांग बढ़ गई है। लाउड अजान पर लॉकडाउन की मांग बढ़ गई है 4 राज्यों में, पूरे देश में। बहुत से लोग मानते हैं कि यह मजहब से जुड़ा मुद्दा है। तो आज आपको जानना चाहिए कि इस्लाम का जन्म आप जानते हैं 1400 साल पुराना शांति का धर्म है इस्लाम। 6ठी शताब्दी में माना जाता है इस्लाम का धर्म। लेकिन जो लाउड स्पीकर है ना, ये तो इसका जन्म तो 1200 साल बाद 1877 में हुआ था। तो बिना लाउड स्पीकर के मतलब क्या अजान नहीं हो सकती? क्या इस्लाम में लाउड स्पीकर भी अनिवार्य अंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि लाउड स्पीकर पर अजान सिर्फ शोर का कंपटीशन है, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जिन इलाकों में आप और हम रहते हैं वहां ध्वनि का स्तर ज्यादा से ज्यादा 55 डेसिबल होना चाहिए। 55 ज्यादा से ज्यादा, समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा मुद्दा है। ये प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा मुद्दा है। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। कुछ लोग इसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण 75 डेसिबल से 95 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जो बहुत हानिकारक है आपके लिए। इसलिए सवाल आज ये, ऑडियो फुल, अजान होगी कबूल, दुआ होगी कबूल, शोर जरूरी है ये शरिया की मजबूरी, ये सवाल। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मेरे साथ एक पैनल है, वैसे आपको बता दें डॉक्टर सैयद रिजवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ अतिकुर रहमान, शोएब जमई भी आपको नजर आ रहे हैं, अतिकुर रहमान आपको नजर आ रहे हैं, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और महाराष्ट्र MNS से जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ खान साहब। अल्ताफ भाई आपका स्वागत। किशोर तिवारी शिवसेना के मेहमान हैं, तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और शोएब जमई मेरे साथ जुड़ेंगे, अतिकुर रहमान आपको नजर आ रहे। लेकिन पहले मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, आज मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या मकसद क्या है भाई? सुप्रीम मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट बार बार कह चुका है कि, तो मेरा सवाल वही कि अल्लाह को मनाना है तो शोर क्यों मचाना है? शोर जरूरी है, शरिया की मजबूरी? अमन भाई इस्लाम में है क्या ये? जी सर नहीं, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जी हाँ। देखिए अमन भाई, आज़ान को बिल्कुल प्रैग्मेटिकली अगर मैं डिवाइड करूं, मैं एक तो ये 5 अजान को मैं 2 में डिवाइड करूंगा। एक मैं करूंगा सुबह की फजर की अजान को, और बाकी मैं करूंगा 4 अजान को, जो 1 बजे, 4 बजे, 6 बजे और समझ लीजिए 7:30 बजे होती हैं। तो जो फजर की अजान है उसके लिए तो कोई आर्गुमेंट होना ही नहीं चाहिए, जो सुबह 4 से 5 के बीच में होती है, कि इस अजान में लाउड स्पीकर यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डेसिबल की आर्गुमेंट भूल जाइए, होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। जो बाकी 4 अजान हैं, दोपहर की, शाम की, लेट इवनिंग की और 7:45 बजे की,
उसमें तो एक आर्गुमेंट हो सकता है कि हाई कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, डेसिबल कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह, पहली बात। दूसरी बात अमन भाई, जहां तक मैं मानता हूं, आजान पहले जब हजरत बिलाल ने पहली अजान दी थी, दिन में भी शायद डेसिबल की परमिशन है, बताइए 50 डेसिबल, और रात के वक्त जो है वो 40, वो डेसिबल से ज्यादा तो वो हानिकारक है ना, दिन में भी, दोपहर दिन। हाँ, नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा, आप समझ नहीं पाए। अच्छा, नहीं, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। मैं कह रहा हूं दोपहर के बाद की नमाज जाहिर सी बात है अजान डेसिबल के नीचे ही होगी, ठीक। मैं कह रहा हूं पर वहां पर ये डेसिबल का चक्कर है, सुबह तो मैं कह रहा हूं कोई चक्कर ही नहीं है, भले आप डेसिबल के नीचे हो, होनी ही नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, समझिए मेरी बात को। पहला, होनी ही नहीं चाहिए, भले परमिटेड डेसिबल 50 हो और सुबह की अजान 10 पे हो रही हो, वो भी नहीं होनी चाहिए। आदमी अपना अलार्म लगाए, अल्लाह की इबादत करने अल्लाह के घर जाए या उठ के पढ़े, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज, जब हजरत बिलाल ने पहली बार रिकॉर्डेड अजान दी है एज पर मुस्लिम थियोलॉजी, जितना मैंने पढ़ा है, वहां पर वो अजान थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन आज अगर आप मुझे पूछें तो मेरे हिसाब से अजान लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी हाजिरी, हां, नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो चलिए टेक्निकली मैं नहीं मानूंगा, पर समाज की कानों में, उनकी जहनियत में बार बार अल्लाह अकबर कह के अपनी हाजिरी लगाने का जो एजेंडा है, वो मुझे ज्यादा लगता है बनिस्बत लोगों को इनवाइट करने के, क्योंकि इनवाइट कोई कहीं किसी को नहीं करता। कोई किसी को स्कूल के लिए इनवाइट करता है, नहीं करता, कोई ऑफिस के लिए इनवाइट करता है, नहीं करता, आपको पिक्चर जाना हो आपको इनवाइट किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो वहां, अच्छा, आपने डिबेट में इतने मुस्लिम उलेमा बुलाए, आपने क्या इनको इनवाइट किया? आपने कहा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, शुरू, ऐसा नहीं कहा ना आपने, सब अपने अपने टाइम पर आ गए। तो मेरे हिसाब से आजान अब लोगों को बुलाने का वो तो एक बहाना है। मेरे हिसाब से वो चीज बार बार जहन में, समाज में दोहराना और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, ये मुझे मकसद आजान का ज्यादा लगता है। प्रेम शुक्ला, मतलब मौजूदगी दर्ज कराना, तो फिर शोर क्यों मचाना? मतलब चलिए मौजूदगी दर्ज कराना, तो शोर क्यों मचाना भाई? अब हाई कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, अब क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये हो नहीं पा रहा है, मतलब वो छोड़िए, हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, वो लागू क्यों नहीं हो पा रहा है फैसला? ये सरकारें अड़ंगा लड़ाती